नमस्कार, मैं हूं एमडी मसूद और आप देख रहे हैं एमएमटीवी इंडिया। स्वागत है आपका एमएमटीवी में। आज हम बात कर रहे हैं भारत की मौजूदा आर्थिक हालात पर। कोरोना वायरस जैसे महामारी के फैलने के बाद पूरे देश में सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी पड़ने की संभावना बढ़ गई है। भारत की मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के चलते कामकाज ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फ़िलहाल जीडीपी की हालात सुधरने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में चिंता का विषय ये है कि कुछ सालों तक ऐसे ही चला तो देश में आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि बहुत बुरी खबर है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को इस संकट से उभरने में सालों लग सकते हैं। उनका मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दशकों बाद मंदी में है और भारतीय सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसकी घोषणा कर दी है। बीते बुधवार को आईएमएफ ने कहा कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगी। याद रहे, नकारात्मक वृद्धि। इसका ऐलान आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने वाशिंगटन में विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी करते हुए की। इससे पहले अप्रैल के अपडेट में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 0 होने का अनुमान लगाया था। कहा जाता है कि मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। भारत में लगातार 19वें दिन यानी 25 जून को ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई। दरअसल तेल की कीमतें बढ़ाना भारत सरकार के खजाने में पैसे जोड़ने का सबसे आसान काम होता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तेल की कीमत बढ़ाने का मतलब सरकार की मौजूदा कमाई काफ़ी कम आंकी जा रही है। वही मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोरोना काल में कामकाज ठप होने से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में बढ़ते वस्तुओं के दामों का असर गरीब परिवारों को रोटी के लिए मजबूर कर देगा। यही नहीं, इसका असर मध्यम वर्गों के परिवारों पर भी पड़ेगा। इसी बीच सरकार की टेक्नोलॉजी पॉलिसी जारी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने से लगातार आत्मनिर्भरता पर खास जोर दे रहे हैं। अर्थशास्त्रियों और विदेशी निवेशकों की इस पर अब तक टिप्पणियां नकारात्मक रही है। अर्थशास्त्री इसे चिंता का विषय मानते हैं। वे कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब आयात की जाने वाली तमाम वस्तुओं पर अधिक से अधिक टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। इसका सीधा अर्थ होगा भारतीय ग्राहकों को भारतीय उत्पाद खरीदने पर मजबूर किया जाएगा। जीआईजीएस के अकादमिक निदेशक प्रोफेसर अलेक्जेंडर लैबर्ट कहते हैं कि अगर भारत आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है तो उसे अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए एक विशाल और बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए औद्योगिक आधार ज़बरदस्त होनी चाहिए, लेकिन विवेक कौल को डर है कि आत्मनिर्भरता का मतलब अगर संरक्षणवाद है तो भारत को बहुत सारी समस्या होगी। आत्मनिर्भरता पाने के लिए एक मजबूत आर्थिक रणनीति होनी चाहिए। सियासी बयानबाजी कोई विकल्प नहीं है, जो कि हमारी सरकार हमेशा से करते आ रही है। अब तक सरकार की जो नीतियाँ सामने आई है वो विकास की गारंटी नहीं है। ऐसे भारत को आत्मनिर्भरता जैसी बात करना उचित नहीं लगता। इससे ये स्पष्ट होता है कि आत्मनिर्भरता भी एक राजनीतिक बयानबाजी है, जो कि चुनाव में मद्देनज़र रखते हुए लाई गई है। इससे हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी और गरीब लोग भूख का शिकार होंगे और इसकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ऐसे में हमारी सरकार क्या करती है, इस पर हम सब की नज़र होगी। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बने रहिए एमएमटीवी इंडिया के साथ।